वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एवापोरेशन। नाउ एवापोरेशन इज़ बेसिकली द स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। नाउ इसका मतलब क्या है? सो लेट मी सपोज कि मेरे पास एक लिक्विड है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द लिक्विड मौजूद हैं। नाउ जब हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज मेरे पास इस लिक्विड की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू 15। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये मतलब नहीं है कि हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 15 होगी। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लाइक 17, लाइक 16। कुछ की 15 भी होगी, एवरेज के बराबर भी होगी, और कुछ की एवरेज से कम भी होगी, लाइक 14, लाइक 13। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हर मॉलिक्यूल की इक्वल नहीं होती। हम जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ लिक्विड के अंदर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कुछ की एवरेज के बराबर है और कुछ की कम है। नाउ वी नो that molecules are in a state of constant random motion। तो molecules constantly move करते हैं। अब इन molecules में स्पेसिफिकली जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले molecules हैं, जब वो molecules मूव करके लिक्विड की सरफेस के करीब आते हैं तो अपनी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से यूजुअली ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करके लिक्विड की सरफेस से इस्केप कर जाते हैं बाहर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सो इन मॉलिक्यूल्स के बाहर जाने को हम कहते हैं एवापोरेशन। नाउ जब हमारे पास लिक्विड की सरफेस के अंदर से हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे तो पीछे हमारे पास लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड में रह जाएंगे। सो जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स इस्केप करेंगे तो पीछे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की इट विल डिक्रीज, एंड सिंस द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज द टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीज। सो इट मीन्स कि जब भी हमारे पास एवापोरेशन का प्रोसेस अकर करेगा तो लिक्विड के अंदर कूलिंग होगी क्योंकि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज करेंगे। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एवापोरेशन हमारे पास क्या हर टेम्परेचर पे होगी या किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगी। सो कीप इन माइंड दैट एवापोरेशन विल अकर एट एवरी टेम्परेचर। ये हर टेम्परेचर पे अकर करती है। हाँ, ये डिफरेंस है कि लो टेम्परेचर पे एवापोरेशन कम होगी, हाई टेम्परेचर पे एवापोरेशन ज़्यादा होगी, बट इट विल अकर एट एवरी टेम्परेचर। Now next important thing is कि either it is exothermic process और endothermic process। So keep in mind कि हमारे पास चूँकि liquid के molecules को energy चाहिए to escape the surface, so it is basically slightly endothermic process, but apart from being endothermic process it is also a spontaneous process। ये खुद ही से अकर होने वाला endothermic process है। Now let's look at the factors that affect the process of evaporation। So first factor is temperature। Now temperature हमारे पास जब ज़्यादा होगा तो rate of evaporation will be more, which means that temperature is directly proportional to evaporation। अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होगा तो evaporation will occur, लेकिन evaporation भी कम होगी। The next factor that we have is the strength of IM forces। Now एक लिक्विड के अंदर IM forces जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही मॉलिक्यूल्स का इस्केप करना मुश्किल होगा, तो एवापोरेशन विल बी लेस। और अगर एक लिक्विड की IM forces वीक होंगी तो एवापोरेशन विल बी मोर। सो अगर हम देखें हमारे पास वो लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, जिनमें या तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं या वीक डायपोल फोर्सेस हैं, सो दे इस्केप ईजीली। जबकि वो लिक्विड्स जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग नेचर की फोर्सेस हैं उनकी इस्केप इतनी ईजी नहीं होती। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन।
The third factor that affects the evaporation is surface area. Now suppose कि मैंने 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड लिया और ये मैंने लिया एक ओपन कंटेनर में जिसके हमारे पास सरफेस एरिया बड़ा है. द लिक्विड इज़ 15 सेंटीमीटर क्यूब. और सेम लिक्विड मैंने लिया ऐसे कंटेनर में जिसका सरफेस एरिया छोटा है. नाउ अगर मैं सरफेस एरिया देखूं तो हमारे पास वाइट कंटेनर में ज़्यादा सरफेस लिक्विड की एक्सपोज्ड है टू आउटर इन्वायरमेंट, जबकि हमारे पास लेस वाइट कंटेनर में लेस सरफेस एक्सपोज्ड है टू आउटर इन्वायरमेंट. तो अब हमारे पास जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का एयर में इस्केप करना आसान होगा, जबकि सरफेस एरिया कम होगा तो कम मॉलिक्यूल्स इस्केप करेंगे. So surface area भी inversely proportional to rate of evaporation. The greater the surface area, the greater is evaporation, and the lesser the surface area, the lesser is evaporation. So these two are directly related to each other.